हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एकदम बेसिक फिजिक्स। एकदम बेसिक फिजिक्स मतलब ये सभी के लिए है। शुरू से लेकर पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स। जो बच्चे अभी जूनियर क्लासेस में हैं और जो बच्चे अभी सीनियर क्लास में हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे और बाकी जो जूनियर बच्चे हैं वो सीखेंगे ध्यान से थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स। और ये सीनियर लोगों के लिए भी है। आप लोग थोड़ा अगर आप बेसिक भूल गए हैं तो रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि इन बेसिक्स में ही बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। और सच बताऊँ तो किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत एकदम बेसिक से ही होती है। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो तो हम फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो जो फिजिक्स का सबसे कॉमन चैप्टर है, जो इसे हम फिजिक्स का ABC कहेंगे, यानी कि जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई शुरू करते थे तो लेटर्स पढ़ते हैं ना, ABCD, उसी तरह से फिजिक्स का ABCD है। इनमें से पहला जो हमारा ABCD है फिजिक्स का, उसे ही कहते हैं मेज़रमेंट। उसका नाम है मेज़रमेंट। इसी को जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले जिन्हें नहीं पता है फिजिक्स क्या होती है, सबको पता ही होती है फिजिक्स क्या होती है, पर फिर भी मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिन्हें नहीं पता कि फ़िज़िक्स क्या होती है बाबू। तो आप सुनिए, फिजिक्स का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन अगर आपको बताऊँ, व्हाट इज़ फिजिक्स, तो फिजिक्स हमारी साइंस का एक ब्रांच होता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस कह सकते हैं इसे। क्या कहेंगे? अ ब्रांच ऑफ साइंस। अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है। पर क्या करते हैं हम फिजिक्स के अंदर में? तो हम कहेंगे फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के, नेचर के लॉज को क्या करते हैं? प्रकृति के लॉज को पढ़ेंगे, लॉज ऑफ नेचर। अब नेचर है और उसके लॉज हैं भाई, नेचर एंड इट्स लॉज। अब प्रकृति हैं तो उनके अपनी कुछ लॉज होंगी। तो भैया दो तरह से होती हैं, एक तो क्वांटिटिव हो सकती हैं, ठीक है, और एक क्वालिटिव हो सकती हैं। क्या? ठीक है, एक क्वांटिटिव होती है और एक क्वालिटेटिव होती है। क्लियर है? क्लियर है? एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। अब आइए समझिए ध्यान से। क्वालिटेटिव होता है, इसको कभी और पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल क्वांटिटेटिव पे ध्यान देते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी स्पेलिंग एरर है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी के अभी। ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। चलिए, क्वांटिटेटिव। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। क्वांटिटेटिव जो होती है मतलब स्टडी ऑफ नेचर, क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है एस्टिमेशन को ऑफ किसका? मेजरमेंट का। सिंपल सी बात है, हम मेजरमेंट का एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट, एस्टिमेशन ऑफ मेजरमेंट। देखिए बड़े ध्यान से सीखिएगा, एक एक चीज़ बड़ी बेसिक है बट समझ में आनी चाहिए, फिर ही आगे आपको इसको समझ में पाएंगे। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन होता है मेजरमेंट का। और हम मेजरमेंट किसका करेंगे? मेजरमेंट किसकी करी जाएगी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अरे फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर जिन चीज़ों को हम देख सकते होंगे उनकी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती होगी। हाँ ना भाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होगी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो उनकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होती होगी। और इन्हीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमने एक नाम दिया है जिसे कहते हैं डायमेंशन। क्या कहेंगे? डायमेंशन। ठीक है, इन्हीं को कहेंगे डायमेंशन, विच इज लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, ये तीनों मिल जाए तो 3 डायमेंशन बन जाएंगी। कितनी डायमेंशन बन जाएंगी? 3 डायमेंशन। फिर इसको अगर एक कम कर दे कोई तो 2 डायमेंशन, एक और कम कर दे कोई तो 1 डायमेंशन। क्या है, कहीं कहीं पे बहुत सारे बच्चों ने 4 डायमेंशन के बारे में सुन रखा होगा, पर सच बताऊं तो इसके बारे में कोई भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने कभी बताया था, बट इसको अभी हम ध्यान में लेके नहीं चलेंगे। जो सिलेबस में वही तो भी नहीं पूरा हो पाएगा, ये कहाँ 4 डायमेंशन के चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हम एस्टिमेशन करते हैं मेजरमेंट का, और उस किसका मेजरमेंट करेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटीज़ का। किसका? फिजिकल क्वांटिटीज़ का। क्लियर है?
तो आइए अब समझते हैं सबसे पहले कि क्या होती है भैया फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आइए समझिए उन्हें। फिजिकल क्वांटिटीज़ देखो भाई, अगर जिन्हें लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा ही बेसिक है, आप घबराइए मत। धीरे धीरे सिलेबस तो इतना बढ़ता जाएगा कि आपको लगेगा कि हमें शायद बेसिक ठीक से सीख लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। आइए समझिए ध्यान से फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको बताऊं, एक सेकंड लाल पीला हरा कर लेते हैं, कोई दूसरा सा कलम ले लेते हैं, ये ठीक रहेगा, ठीक है। आइए लिखते हैं इसको, समझिए। फिजिकल क्वांटिटी कहता है कि द क्वांटिटीज़, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी, ध्यान से पढ़ो, विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। भाई ये दो बातें आ गई सामने, डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। बस सिंपल सी बात। देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। डिफाइंड एंड मेजर क्या कहलाएंगी, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी क्वांटिटी लेंगे, एक ऐसी मात्रा जिन्हें हम डिफाइन कर सके और जिन्हें हम मेजर कर सकें। तो भैया मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि हम डिफाइन और मेजर किसको करेंगे, तो डिफिनीशन लेंथ, मतलब डिफाइन हम किसको कर सकते हैं, उसका कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका कुछ अपना एक वजूद होना चाहिए लेंथ ब्रेथ हाइट के अलावा भी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें मेजर कैसे करें, जो मेजर कैसे करें बाद में आएगा, पहले क्या वो डिफाइंड है, क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो अनडिफाइंड चीज़ तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्फिनिटी की, ये अनडिफाइंड है, इसको कैसे मेजर करें, इसका तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम डिफाइन जैसे कर सकेंगे उसको मेजर भी कर सकेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं हाइट बोलता हूँ, हाइट एक डिफाइंड चीज़ है। अगर मैं बोलूँ हाइट, तो आप बोलोगे ना कितनी हाइट, तो मैं कहूँगा 10 मीटर हाइट, तो कहोगे 10 और मीटर क्या है। अगर मैं बोलोगे 10 मीटर, तो आप बोलोगे ना 10 क्या है, मीटर क्या है, आप मुझे बताओ। फिर ये समझाऊंगा आपको कि 10 क्या है, मीटर क्या है। ये दोनों चीज़ों को समझेंगे ध्यान से आगे, ठीक है, कि 10 क्या है और मीटर क्या है। अगर अभी बता दूं तो 10 को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ज़्यादा भारी वर्ड हो गया नहीं। ये 10 क्या है, हमारी क्वांटिटी ही तो है। क्या है, क्वांटिटी है। और ये मीटर क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। अब दो सवाल आता है कि मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी, यूनिट ये क्या होते हैं। आ रहा होगा सवाल दिमाग में कि भाई ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये यूनिट क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, आप बताओ। ठीक है, आता तो होगा दिमाग में सवाल। पर आइए थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन पे फिर से नज़र डालते हैं। तो कहता है द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। तो यहाँ मेजर्ड से एक और टर्म आता है ना, मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर ही है। तो हम समझेंगे थोड़ा सा कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे करके समझेंगे। आइए सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन देखिए, ठीक है। आइए सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि मेजरमेंट की क्या डेफिनेशन होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो लोग एग्जांपल पूछ रहे हों या वो सुनिए मेरी बात। तो क्या होता है कि द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड, अगर कोई क्वांटिटी है जिसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपने कभी ना कभी लाइफ में फोर्स तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, रोज़ घड़ी में टाइम तो देखते ही होंगे, घर में आपके करंट तो होगा ही होगा। क्या ये सब डिफाइंड है और हम इसे मेजर भी कर सकते हैं। फोर्स को मेजर हम न्यूटन में करते हैं, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में करते हैं। खैर ये सब तो डिटेल डिस्कस करेंगे भी, आप टेंशन मत लीजिए। आइए फिलहाल एकदम बेसिक सीख लीजिए मेजरमेंट क्या होता है। अगर मैं पूछूँ आपसे तो सिंपल, इट इज़ अ मेथड, इट इज़ अ मेथड ऑफ कंपैरिजन। हम कंपेयर ही तो करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एन नोन क्वांटिटी, क्योंकि मेजरमेंट नोन क्वांटिटी का तो करेंगे ही नहीं। अगर नोन क्वांटिटी है तो फिर मेजर क्या कर रहे हो, इसीलिए हम करेंगे मेथड किसका, कंपैरिजन किसका, एक अननोन क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में। आखिर आप किसी न किसी का मेजरमेंट, पहले लिख लेता हूँ समझिए। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ
स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपको ये नोट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा करके भी पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, टैब में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप जो भी है आपके पास डिवाइस उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझिए, ये कहता है इट इज़ अ मेथड ऑफ कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या समझ आ रहा है? तो भाई हम किसका कंपैरिजन किससे करेंगे? एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करने वाले हैं, एक अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपके क्लासरूम में दो बच्चे हैं, एक जो लड़का है वो जीनियस है और एक जो लड़का है वो थोड़ा सा माइल्ड किस्म का है, थोड़ा सा कमज़ोर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा है जो जीनियस है तो कैसे है, तो आप कहोगे अरे भाई ये आपका होमवर्क पूरा करता है, ये पढ़ाई में मन लगाता है, क्या पढ़ाई में मन लगाता है, ये क्लास में कंसंट्रेटेड रहता है, ये आपका जो दो काम पूरा करके आता है, मतलब काम पूरा करता है, ये स्कूल यूनिफॉर्म में रहता है, ये डिसिप्लिन में रहता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक क्वालिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप बताते हो कि ये एक जीनियस बच्चा है। पर आप एक कमज़ोर बच्चे को कमज़ोर बच्चा कैसे बताते हो? वो बताते हो इन्हीं क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हुए। तो ये बच्चा अगर इनमें से इन क्वालिटीज़ को ध्यान अगर पूरा नहीं कर पाता है तो उसे आप माइल्ड बच्चा होने का पुरस्कार दे देते हो, टैग लगा देते हो उसके ऊपर कि वो क्या है, कमज़ोर है। तो हमेशा कंपैरिजन होती है और कंपैरिजन से ही कोई भी निर्णय होता है। आपने देखा कि एक जीनियस बच्चे में ये लक्षण होते हैं, इससे कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चे का, अगर वो इस कंपैरिजन में खड़ा नहीं उतरा तो अपने कह दिया कि माइल्ड है, वो कमज़ोर है। ठीक है, उसी तरह से, हालांकि ये गलत है, उसी हिसाब से हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी भी नोन क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, मेजरमेंट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट होता है, मापदंड होता है। समझ में आ रहा है बात? अब सवाल है कि भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से सिंपल है, एक फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी, एक फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी है जिसको मेजॉरिटी में फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी जो भी साइंस से रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा हो और एक्सपेरिमेंट करके इन बात को मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया होगा कि ये स्टैंडर्ड है, इनके ये क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्लास का तेज बच्चा है भाई। और इसके साथ जो कंपेयर करोगे, अगर क्वालिटीज़ में उतरा खड़ा तो तेज है, वरना इसमें तो फॉल्ट है, सिंपल सी बात। तो हम जब भी किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मेजर करते हैं तो हमारा एक टर्म निकल के आता है, इसका नाम है मेजरमेंट। तो आई होप मेजरमेंट क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं कि एक टर्म आता है जिसका नाम है यूनिट। क्या है? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? सिंपल सी बात, एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि दिस फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी, दिस फिक्स और डेफिनेट क्वांटिटी, एक सेकेंड रुक जाइए जरा सा, मैं टैब को सीधा कर लूँ, लिखने में दिक्कत हो रही है। चलिए सुनिए, दिस फिक्स्ड और डेफिनेट क्वांटिटी विच वी इसको ऊपर कर रहा हूँ, विच वी टेक एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, which we take as standard quantity, and by the help of which we can measure other quantities of the, ध्यान दीजिएगा, same kind is defined as unit।
चलिए अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो समझिएगा, कहता है कि जो फिक्स क्वांटिटी जो फिक्स क्वांटिटी और डेफिनेट क्वांटिटी जिसे हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना था, कहता है कि दिस फिक्स्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी which we take as a standard quantity and by the help of which we can measure other quantities। मतलब जिस फिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने डेफिनेट क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना था, उसकी मदद से अगर हम किसी अदर क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी को मेजर कर सके जो कि सेम काइंड की हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट। फिर से समझिए कि जिस फिक्स और डेफिनेट क्वांटिटी की मदद से, जिसे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना है, अगर हम दूसरी अदर क्वांटिटीज़ को मेजर करें जो कि सेम काइंड की हो, तो वो क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है, यूनिट बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में एक टर्म आता है, फिर से अब मैंने कहा था कि यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, तो यूनिट डिस्कस कर दिया मैंने आपके साथ। फिर मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में कि वो क्या होता है। तो चलिए अब एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, ठीक है। नीचे से कलम बदलिए, ये लगाइए, ये ठीक है। ये मान लीजिए कि आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई। तो अभी आपने समझा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ऊपर मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है। अब ज़रा देखो, मेजरमेंट समझ गए, यूनिट समझ गए, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है हमारी, उसको कैसे किया जाए। तो भैया द मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। हम इन्हें किस 3 पार्ट में एक्सप्रेस करेंगे, 2 पार्ट्स में, क्लियर है। एक को बोलेंगे मैग्नीट्यूड, दूसरे को बोलेंगे यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट। अब आइए इस चीज़ को ज़रा ध्यान समझिएगा, बहुत मज़ेदार है भाई। देखो यहाँ बहुत ही बेसिक्स है, इस बात को समझिएगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपको इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, एक एग्जांपल, जिससे मैं आपको बोलूँ कि 12 kg 10 सेकेंड। ज़रा इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ज़रा इन दोनों पर ध्यान दीजिए। ये इसको लिखते हैं 12 और kg। यहाँ पे 12 क्या है, क्वांटिटी है, क्या है, मात्रा है, क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है कि नहीं है। kg क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट। तो 12 kg। अगर मैं एक चीज़ समझाऊँ आपको, यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को माना मैग्नीट्यूड से और यूनिट से। अगर मैं आपको, अच्छा एक और जो ये है, इसको लिखते हैं 10 और सेकंड। 10 क्या है, क्वांटिटी है, सेकंड क्या है, यूनिट है। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर हम इन दोनों में से 12 और kg में से अगर किसी भी एक को रिमूव कर दें, तो क्या आप उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर पाएंगे। तो कहेंगे सर नहीं हो पाएगा, भैया नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई एक चीज़ यहाँ से कंक्लूड होके आ जाती है सामने कि फिजिकल, अच्छा इसको बात बताता हूँ, ये समझिए। सबसे एक जो चीज़ समझ निकल के आती है सामने वो है कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज कम्स विथ यूनिट। ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं 12 kg में से 12 को वैनिश कर दूं, क्या कर दूं, वैनिश कर दूं, लो हो गया वैनिश। तो आपके सामने एक टर्म आ गया kg। तो बोलोगे kg, मैं कहूँगा क्या kg, आप कहोगे kg, मैं कहूँगा क्या kg, तो आप कहोगे कुछ नहीं। तो फिर सच बात है, कुछ भी नहीं। पर मैं 12 को फिर से लगा रहा हूँ। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि kg को रिमूव कर दीजिए इस बार, लीजिए भैया kg हो गए गायब। मैं बोलूँ 12, आप कहोगे 12 क्या, मैं कहूँगा 12, तब पूछोगे अरे 12 क्या भैया, मैं कहूँगा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि सच में कुछ नहीं। यानी कि अगर आप 12 कहोगे तो 12 सेकंड, 12 मीटर, 12 kg, 12 लीटर कुछ तो बोलोगे। बट जब मैं ये बात नहीं कहूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कि समझिए इस बात को ध्यान से कि मैग्नीट्यूड और यूनिट का आपस में वही रिलेशन है जैसा हमारा और ऑक्सीजन का है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हम डेथ हो जाएंगे। उसी तरह ये भी डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट का रिलेशन समझ में आया।
क्या होगा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो सबसे दो इम्पोर्टेंट भाई हैं वो है मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब हम फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स को समझिए। तो मैंने कहाँ लिखा था, एक सेकेंड ऊपर लिखा था, आइए इसको देखिए, फोर्स, टाइम, करंट। अब यूनिट्स के एसआई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आराम से, पर थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी देख लीजिए, फोर्स एक डिफाइंड यूनिट है, क्वांटिटी है, सॉरी, करंट, टाइम, ये सब क्या है, आपकी एक डिफाइंड क्वांटिटी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। आ जाइए भैया, कालू भैया, आगे कालू भैया। अब देखिए, कालू भैया से समझते हैं। देखिए, जिस टाइम मैंने आपको बताया कि ये 12 और ये केजी में 12 हमारी क्वांटिटी है, फिजिक्स के टर्म में एक और आता है चीज़, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। 12 जो है हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, 12 है। और एक्चुअल में ये क्या है, क्वांटिटी भी तो है, यानी कि मैग्नीट्यूड समहाउ क्वांटिटी बताती है कि नहीं बताती है। यानी कि जब भी क्वांटिटी की बात होगी, मैग्नीट्यूड भाई साहब एकदम सामने खड़े रहेंगे कि नहीं। तो अब देखिए, क्वांटिटीज़ की मैं बात बताऊं कि किस किस तरह की क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो क्वांटिटी के भी अपने अलग अलग टाइप्स हैं। फिलहाल मैं 3 की बात करता हूं। एक नंबर पे जो विराजमान है उनका नाम है स्केलर। क्या नाम है? 2 नंबर वाले भाई साहब को वेक्टर नाम का पुरस्कार दिया गया, और थर्ड को कहा गया टेंसर। फिलहाल मैं ये बताऊं, मैं पढ़ाऊंगा तीनों, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तीनों ही पढ़ाएंगे हम। बट फिलहाल अभी आप इस बात को समझिए कि हमें स्केलर और वेक्टर से ज़्यादा मतलब है, वेक्टर यही काफ़ी है। टेंसर क्वांटिटी को हम आगे डिटेल में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ज़रूर। पर जैसे 11th वालों को पढ़ाऊंगा तब आप इस क्लास को ज्वाइन करके 11th वाले बैच में इस बात को समझ सकते हैं। फिलहाल ये जो बैच है इन यूँ सबके लिए है। तो सबसे पहला टर्म आता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी की जगह पे क्वांटिटीज़ किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़। आइए स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच, बोर्ड बड़ा कर दें, लीजिए भैया, हो गया बोर्ड बड़ा, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एज की जगह पे मैं कहूँ डिस्क्राइब्ड, हटाओ एज छोड़ो, एकदम फुल प्रूफ डिफिनेशन लिखते हैं ना। विच कैन बी डिस्क्राइब्ड completely by using their magnitude, only are called scalar quantity। चलिए इसको समझने से पहले अच्छे समझा दो कि भाई मैंने अभी बताया था कि क्वांटिटी जब भी आएगी अपने साथ क्या लेके आएगी, यहाँ बताया था अपने साथ क्या लेके आएगी, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी आ गई स्केलर, यानी कि मैग्नीट्यूड का आना तो तय है भाई। क्या है? तय है। मैग्नीट्यूड का आना तय है। पर ये उठाइए, मैग्नीट्यूड का आना एकदम तय है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड तो आएगी ही आएगी। तो सॉरी, क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड आएगी ही आएगी। तो स्केलर में लीजिए मैग्नीट्यूड साहब कहाँ है? मैग्नीट्यूड है कहाँ है भाई? यहाँ है भाई, मैग्नीट्यूड तो है। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन कहता है स्केलर का कि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय यूजिंग देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल है, बस समझिएगा कि क्वांटिटी जब आएगी तो उसमें मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा, और मैग्नीट्यूड आएगा तो एक तो स्केलर हमने पहला क्वांटिटी पढ़ा तो उसमें मैग्नीट्यूड का आना था। तो लीजिए भैया मैग्नीट्यूड आ गया। एग्जांपल की बात कर लें, अब मैग्नीट्यूड इस बोले तो क्वांटिटी, हाँ तो मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। लीजिए एग्जांपल पे हम लोगों ने ले लिया डिस्टेंस को, कोई दिक्कत, मास को कोई दिक्कत, टाइम को कोई दिक्कत, स्पीड को कोई दिक्कत, डेंसिटी को, ईटीसी को, चलिए ईटीसी नहीं है भाई, ये एक्सेट्रा,
डिस्टेंस में सिर्फ मीटर है, मैं ले 10 लगा दूँ तो 10 मीटर। आप इसमें डायरेक्शन बता सकते हैं या कोई दूसरी क्वांटिटी के अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी बता सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते आप। मास में बोल दूँ 1 kg, आप कुछ बता सकते हैं इसमें क्वांटिटी के अलावा, मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ दिख रहा है आपको इसमें? तो आप कहोगे नहीं सर, मैं कहूँ 10 सेकेंड, बता सकते हो? नहीं। स्पीड की बात करूँ तो 12 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, जो लेना है किलोमीटर पर आवर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है? डेंसिटी की बात कर लूँ तो देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसको ले सकते हो kg पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं बोलूँ 10 kg मीटर पर क्यूब, तो आप इस बात को भी कहोगे कि हाँ बस यही तो है, इसके अलावा इसमें क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। तो ठीक है, चलिए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी में एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी लिख लीजिए, एक इसको आगे भी समझना है। तो स्केलर क्वांटिटी कहता है कि दिस quantities can be added according to ऑर्डिनरी समझते हो? एकदम नॉर्मल रूल जो होता है जिसे ऑर्डिनरी कहते हैं, ठीक है? ऑर्डिनरी एल्जेब्राइक यूनिट्स। बहुत सारे बच्चों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भाई बहुत आसान है। मैं अगर बोलूँ एक छोटा सा बात कि ये एक डब्बा ले लो, क्या ले लो? डब्बा। ये एक डब्बा ले लो, ये एक डब्बा ले लो, ये कोई डब्बा है, ये कोई डब्बा है। अब इन सब के वेट लिख दो। तो आप बोले कि अच्छा सर, इसका 1 क्या kg, इसका ½ kg, इसका 2 kg, इसका 3 kg, इसका 5 kg। तो कहता है कि दिस क्वांटिटीज कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी एल्जेब्राइक यूनिट। अरे एल्जेब्रा में आप कैसे जोड़ते हो? आप कहूँगा कि मैं बताओ इन सब का कंबाइंड मास बताओ, तो आप कहोगे अरे सर बहुत सिंपल है, 1 kg प्लस ½ kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg प्लस 5 kg। लो सर जोड़ के देख लो, जोड़ आता है तो। मैं कहूँगा वाह भाई बहुत ही शानदार, इसको आप जोड़ लेना, निकल जाएगी। तो सिंपल यही कहता है कि हम स्केलर क्वांटिटी को एल्जेब्राइक ऑर्डिनरी एल्जेब्राइक यूनिट के साथ ही जोड़ लेंगे। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई हो कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं तब जब उसका मैग्नीट्यूड हो तब। और मैग्नीट्यूड किस किस का है? डिस्टेंस का है, मास का है, टाइम का, स्पीड। ये सिंपल, हम इसमें सिर्फ इतना ले रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? और इसको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक यूनिट के साथ में जोड़ सकते हैं। तो भैया बेसिक्स तो इतनी ही थी। आइए आगे देखिए, आगे आता है एक और टर्म, इसके बाद आता है वेक्टर। क्या आता है? वेक्टर, ट्रैक्टर, जो भी कह लो, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है? 2 नंबर वाला जो है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है भाई, ये समझ लीजिए। तो इसका डेफिनेशन आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बताऊंगा तो सबको। भाई बेसिक तो सिखा रहा हूँ, पेशेंस रखो यार, थोड़ा घबराओ नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, बड़ी भारी भारी डेफिनेशन से भाई, इतना भारी भारी, गजब, डर लग गया। वी कैन बी डिस्क्राइब्ड completely only by both। अरे भाई ये बोथ क्या है, अभी लिख देते हैं। बोथ, घबराना नहीं है, बोथ देयर मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आ रहा है तो उसके साथ कुछ और भी आएगा, बोथ कह रहा है ना, तो बाई बोथ देयर मैग्नीट्यूड एंड लिख दूँ डायरेक्शन, चलिए लिख दिया, एंड डायरेक्शन कॉल्ड क्या? ट्रैक्टर। वेक्टर क्या होगा? वेक्टर। तो आइए इसको समझ लेते हैं बड़ा ही ध्यान से, क्या होता है भाई। चलिए कालू भैया आ गए। हाँ तो भैया सुनिए, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरी तरह से तभी जब उसमें 2 चीज़ें हों। बोथ कह रहा है ना, एक तो मैग्नीट्यूड हो और दूसरा क्या हो? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा। सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से। कहाँ से? पर हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर पूरब पश्चिम से उगता है, सॉरी सूरज पश्चिम से उगता है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरब पश्चिम से उगता है। कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं गलती, थोड़ा गुस्से में इधर उधर हो जाता हूँ, ठीक है? चलिए तो आइए बात करते हैं ऐसी क्वांटिटी के बारे में जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हैं। क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही। एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर्स का। अरे फोर्स हिंदी में कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल, भारी बल। अरे वेलोसिटी, क्या? वेलोसिटी। फिर आता है एक और टर्म, एक्सेलरेशन। जिन्हें ये टर्म नहीं आता है, जिन बच्चों को नहीं पता है क्या है, घबराइए नहीं, आप अभी सीखेंगे। और जो लोग जानते हैं क्लास 7th में, 8th में, 9th में हैं, वो तो जानते ही होंगे ये सब टर्म के बारे में। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टर्म जानते होंगे, पर होता क्या है तुम भी नहीं जानते। जब पढ़ोगे तो तुम्हें भी बहुत सारे भ्रम दूर होंगे। इल्यूजन जो तुम्हारे मन में है ना बल का, बहुत सारे लोग तो कहते हैं बल क्या होता है, तो पुश पुल। क्या कहते हैं? पुश पुल। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल पुश पुल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिलहाल तुम्हें एक काम देता हूँ, अपने आसपास की दीवार पे पुश लगाओ, देखो क्या हो रहा है, कितना बल आ रहा है, निकाल के बताओ, जाओ ऐसा करो। चलिए आइए फिलहाल इनको बेसिक समझते हैं इसका। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, फोर्स। फोर्स जो होता है इसका एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट होता है मास का और एक्सेलरेशन का। आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, मास क्या होता है नहीं पता, अगर पता है तो फिर भी मैं अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कैसे आया, क्या आया, सब जानेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि मास का यूनिट क्या होता है। जी आप कहोगे यूनिट क्या होता है, अरे अभी तो बताया, नहीं बताया। और एक्सेलरेशन का भी अपना एक यूनिट होता है, इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये सब कैसे आएगा, ये सब धीरे धीरे समझ लोगे आगे। लेकिन ध्यान रखो, इसको एक साथ जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर केजी क्या है, आपने पढ़ा है, स्केलर है। क्या है? स्केलर है। और एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। क्योंकि हमने अभी बताया आपको एक्सेलरेशन वेक्टर है। पर एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे है? एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे है? एक्सेलरेशन है क्या? छोटे शब्द में एक्सेलरेशन बताओ तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। पर तब यहाँ पे v क्या होती है, ये v होती है फाइनल वेलोसिटी। u जो होती है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? अरे इनिशियल का मतलब शुरुआत होता है, जो वेलोसिटी शुरू में नहीं होगी वो इनिशियल, और जहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है वो फाइनल। ये जहाँ समझे? तो ये सब आराम से एकदम बेसिक है, डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। बस ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें मैं अभी आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनी हाउ अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो और भी ठीक है, क्योंकि हम इसे आगे तो समझेंगे ही समझेंगे, तो डरना नहीं है। यहाँ तक समझे? समझे? चलिए, तो एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, और टी तो पता ही आपको होता है टाइम, जिसका यूनिट होता है क्या? सेकंड। तो क्या होता है कि वेलोसिटी जो है, अच्छा एक और वेलोसिटी क्या है भाई, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एस अपॉन टी। यहाँ पर एस क्या है? एस हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब तुम्हें समझना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब आगे समझाऊंगा, बस अभी छोटा छोटा टर्म्स है, इसको ध्यान से समझिए। और टी यहाँ टाइम है। मैं बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। बस ये यूनिट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं आप मीटर अपॉन में सेकंड। तो बस यहाँ पर हमने ए बराबर रख दिया मीटर अपॉन में सेकंड, और टाइम का सेकंड तो था ही। अब अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता होगा तो मीटर सेकंड इंटू सेकंड इज इक्वल टू मीटर सेकंड स्क्वायर, और हम इसको कुछ इन्वर्स रिलेशन में ms-2 लिख सकते हैं। ये आपके मैथ्स के टीचर ने आपको कभी ना कभी जरूर पढ़ाया होगा इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेते हैं, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो लिखा था हमने। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यही तो हमारा यहाँ भी आया था, और यहाँ पर केजी था, तो हमने केजी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ गुना कर दिया था, तो आ गया था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही हमारा क्या था? एक्सेलरेशन का यूनिट था। क्या था? एक्सेलरेशन का यूनिट था। ये बात मैंने आपको समझाई थी। पर कोई बात नहीं, अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो और भी ठीक है, हम अभी आगे समझेंगे। तो आप समझे एक्सेलरेशन हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, जब हमने मीटर पर सेकंड लिखा था तो ये वेलोसिटी थी। क्या थी? वेलोसिटी। और ये क्या था? टाइम। यानी कि अगर मैं बात करूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दो बात, एक तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक जब हमने एक्सेलरेशन को लिखा तो हमने लिखा मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, लिखा ना भाई। यहाँ पर जो मास था वो हमारा स्केलर था। क्या था? स्केलर। और अभी अभी बताया कि एक्सेलरेशन होता है वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर।
और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर। और स्केलर क्या होती है, ये सेकंड क्या होती है, टाइम क्या होती है, स्केलर। तो दो बात भाई, पहला तो स्केलर इनटू वेक्टर एक बात, दूसरा बात वेक्टर अपॉन में स्केलर। तो दो रिजल्ट आएंगे भाई। स्केलर इनटू वेक्टर को जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा वेक्टर ही आएगा। क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और जब हमने डिवाइड दिया तो भी हमें वेक्टर ही आया। यानी कि याद रखिए, जब भी स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट या डिवीज़न हो, रिजल्ट हमेशा वेक्टर के फॉर्म में ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो स्केलर वेक्टर का। और मेरे को ये बात समझाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको ये बात समझ में आ गई है, स्केलर और वेक्टर। अब वेक्टर में एक फाइनल पॉइंट ऐड करने वाला हूँ मैं, जिसके साथ वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो वेक्टर की डेफिनेशन में एक छोटी सी बात ऐड करनी है कि जिस तरह हमने स्केलर को ऐड करना था ना अलजेब्राइक सम से, हम वेक्टर को वैसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? तो भैया डेफिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ दिस क्वांटिटीज़, एडिशन ऑफ दिस क्वांटिटीज़ कैन बी डन बाय, एक स्पेशल मेथड होता है, बाय स्पेशल मेथड्स ऑफ एडिशन। जब हमें जोड़ना है तो हम एक स्पेशल मेथड ऑफ एडिशन का स्पेशल मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं एडिशन का एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट में मैं पूछ सकता था ये बात आपसे कि भाई बताओ कि कौन कौन से है वो एडिशनल मेथड जो जानते हैं लोग, बताइए किन को पता है ये बात। मैं लिख दूँ, पक्का लिख दूँ? वो जो स्पेशल मेथड ऑफ एडिशन है वो क्या है? वैसे तो ये हैं काफ़ी, दो तीन है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। तो वो है कि पहला तो कहते हैं उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन्हीं लॉस की मदद से हम वेक्टर को ऐड करते हैं। आगे चल करके बिल्कुल इन लॉस को हमें पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा। बेसिक भी इसका बेसिक वाले भी पढ़ेंगे और 11th 12th वाले तो बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। तो इन्हीं एडिशन की मदद से हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ सकते हैं। स्केलर आपको लग रहा होगा कि यार इससे तो ज़्यादा आसान था, वेक्टर भी आसान है। पर अगर देखो भाई, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये जो वेक्टर चैप्टर होते हैं या फिर ये छोटे छोटे चैप्टर, ये फिजिक्स के ABCD होते हैं। अगर आपको यहाँ पर इन चीज़ों में दिक्कत होगी तो भारी दिक्कत में पड़ जाओगे आप, आगे फिजिक्स नहीं बन पाएगी आपसे। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और बोरिंग ना हो, बोरिंग तो नहीं होगी आई होप। इसके लिए इस वीडियो को इतने रहने देते हैं, क्लास को इतना रहने देते हैं। कुछ बात है अब बता देता हूँ। अगली क्लास में जब हम आएंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल डेराइव्ड जो भी क्वांटिटी यूनिट्स हैं हमारे, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डेराइव्ड हो, ये सब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। और सारे क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत और बेसिक सिखाऊंगा। और उसके बाद में हम स्केलर क्वांटिटी के आगे बढ़ करके जो मेन चैप्टर है उन पर ध्यान देंगे। हाँ, अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या वेक्टर पहले पढ़ लेना है, अगर आपको वेक्टर पहले पढ़ लेना है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए पहले मैं वेक्टर से शुरू करूँगा, अदरवाइज़ मैं अभी बेसिक ही सिखाऊंगा बच्चों को। अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो वेक्टर के साथ ही हम पढ़ा लेंगे, मतलब तीसरी वीडियो जो आएगी, ये तो पहली है। तो कमेंट में बताना अगर आपको जैसा लगे, आप जैसे कहोगे वैसे करके हम चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। कुछ सिस्टम ये सब, हाँ, इस जो क्लास होगा ना, ये दूसरा क्लास, इस डिराइव में हम अब थोड़े से सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं इनको उठा करके चलेंगे। उसके बाद से हम थोड़ा सा धीरे धीरे अपने पेस को बढ़ाते जाएंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।